बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। पंजाब की सकाफत में बहुत बड़ा रोल चंद अजला का है, जिसमें मैं समझती हूँ कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोदा, मियांवाली, बखर, ये सारे ही बड़े ट्राइब्यूट अगर पेश किया जाए तो कम नहीं है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन टॉप 10 में आ गया है और रीजंस जो है वो बढ़ता हुआ शौक है, गोड़ों का बढ़ता हुआ शौक, कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग और ऐसे लोग जो इस वक्त सबसे ज्यादा कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पंजाब की सकाफत को, ट्रेडिशंस को, रवायती गेम को लेकर चल रहे हैं। दे बिलोंग टू अ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरहान एंड डडियाल। सो मैं समझती हूँ कि ऐसे एरियाज में इस तरह से बढ़ता हुआ शौक न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल को चेंज कर रहा है, बल्कि बहुत पॉजिटिव जो है मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, ताकि हमारी ब्लड लाइन जो है वो इसी तरह सेफ रहे जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम अपनी रवायात, अपनी ट्रेडिशंस को जो है नस्ल दर नस्ल प्रमोट करें। आज हम मौजूद हैं मोजियांवाला में और नाजरीन, जब भी बात मोजियांवाला की आती है, जोग्राफियाई एतबार से मेजॉरिटी है ये गुजरों की। और इसमें एक बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जिस तरह से गुज्जर बहुत ज्यादा है, इस तरह से माशाल्लाह से जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी जो है वो पंचतन पाक को मानने वाले हैं। यहाँ का एक बहुत बड़ा जो है वो जुलूस निकलता है 8 रबीउल अव्वल को। इसकी स्पेशलिटी मोजियांवाला की इस वजह से भी है। आज हम जिस क्लब के साथ मौजूद हैं, इस क्लब की अगर बात करें तो 4 जो हैं इस क्लब के फेमस घोड़े हैं, वफाए मुर्तजिज, मुहिब्बे मुर्तजिज और साकी और डिफाल्टर। साकी और जो वफाए मुर्तजिज हैं, ये दोनों कक्का ब्रीड से हैं, कक्का ब्लड लाइन से हैं, ब्राल ब्लड लाइन से हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि बड़े स्पीडर और बड़े अच्छे घोड़े हैं। डिफाल्टर जो है उसकी अपनी जो है हास अदा है और मुहिब्बे मुर्तजिज जो है वो नुकरा, छेबेदार नुकरा है और इसमें भी एक अपनी ही हास किस्म की स्पेशलिटी है। इस वक्त हम जिस क्लब के साथ मौजूद हैं उस क्लब के जो मखसूस मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे राइडर हैं, चौधरी अली निसार साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अली निसार महर उनका नाम है। चौधरी निसार महर साहब के वो बेटे हैं और चौधरी अनैत खान साहब के वो नवासे हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अबूजर गुजर और चौधरी जहीर गुजर के वो बांझे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस गेम, इस क्लब की जितनी भी स्पेशलिटी है या गेम का जितना भी क्रेडिट है गोज टू सम पीपल्स, जिसमें मैं समझती हूँ कि सरफरिस्त नाम जो है चौधरी मोहम्मद खान साहब का है, जो इन्हीं के चाचू हैं, और नईम आजम साहब का है, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इस क्लब का हिस्सा भी हैं और सेक्शन का भी हिस्सा है। जुबैर हैदर साहब का जिक्र करना भी मैं मुनासिब समझूंगी, क्योंकि वो भी ओवरसीज होने के साथ साथ इस क्लब का हिस्सा है। और साथ ही साथ अबूजर गुज्जर जो है वो, चूंकि जिस तरह से मैं बता चुकी हूँ कि इटली से बिलोंग करते हैं, मामू हैं इनके और तकी इनके छोटे भाई हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सकाफत पर। ट्रेडिशंस का आगाज कब और कैसे किया? मोहम्मदी हैदरी अलकाइम निजाबाज क्लब, इसका आगाज, इसके फाउंडर हेड खोखरा से बिलोंग करते हैं। किस तरह से इस क्लब का हिस्सा बने, इसको लेकर चलने वाले कौन कौन लोग हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अली निसार साहब, माशाल्लाह से आप नौजवान हैं, नौजवान नस्ल जो है इस वक्त बड़ी इन है नेजाबाजी के अंदर। जी जी कब और कैसे आप खूबसूरत ट्रेडिशंस का हिस्सा बने? जी, अगर इस शौक की बात की जाए तो ये ऐसे समझे कि मुझे विरासत में मिला है, मेरे खून में है। जी जी। और नेज़ाबाजी का शौक जो मैंने खुद शुरू किया वो 2013 से किया है। हम्म जी, चाचू मामू सारे नेज़ाबाजी करते थे, इनको देख के हम्म। तो ये मैंने शौक शुरू किया था जी। जबरदस्त। और घोड़ों की बात करें तो वो ऐसे ही है जैसे मतलब मेरे घर में पैदा होने से भी पहले वो हमारे घर में मौजूद थे घोड़े, तो हम्म। वो घर पे ही थे माशाल्लाह से जी। आपके इस खानदान में बकायदा नेजाबाजी का आगाज जो पहले फाउंडर हैं जी, वो कौन है? ये तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, क्यों चाचू से पहले भी दादा भी करते थे हम्म नेज़ाबाजी। हम्म और पहला जो सबसे पहले नेज़ाबाजी की जाती थी हमारे सारी बरादरी में, खानदान में, वो शाहीन क्लब के साथ थे। हम्म। उसके बाद शाहीन के बाद इन्होंने फिर रजवा सदात हुसैनाबाद सैयद वाला जी जी क्लब ज्वाइन किया, जी जी। वो बनाया, इसी शाहीन से निकले। हम्म। उसके बाद हमारे चाचू हैं जी, चौधरी नज़ीर अहमद, चेयरमैन साहब के भाई हैं जी बड़े, जी जी जी। उन्होंने अपना क्लब बनाया।
मोहम्मदिया हुसैनिया क्लब। जबरदस्त। जी, उसमें फिर ये दौड़ते रहे, मैं भी उसमें दौड़ता रहा हूँ। हम्म 2013 में उसके उससे पहले फिर सन 2010 में वो भी चाचू हैं मेरे, चौधरी ज़का अशरफ, हम्म उन्होंने एक क्लब बनाया। वो पीर हैं सैयद शफकत अब्बास मुशहदी बादशाह, हम्म। उनका क्लब अल मुर्तज़ा हुसैनिया, जी जी। उसको ज्वाइन किया उन्होंने। और वो फिर एक ही खानदान के दोनों क्लब थे, तो हम्म मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में दौड़ा हूँ। हम्म और इसके बाद चेयरमैन साहब वाला जो क्लब था वो गलबन उनकी जाती किसी वजह से वो ख़त्म हो चुका था। हम्म तो सन 2017 या 18 में ये दोस्त थे मेरे, चौधरी नदीम आजम साहब, मामू भी हैं जी दोस्त भी जी हैं, जी जी। उनके साथ मिल के तो फिर ये हमने अपना क्लब बनाया, मोहम्मदिया जबरदस्त। हुसैनिया अल कायम क्लब। हम्म। जी सही, माशाल्लाह से। अच्छा, अब इस क्लब को डील करना, जो कि मोस्टली मेजोरिटी दे आर बिलोंग टू ओवरसीज, जी जी फॉरेन में रहते हैं, आप किस तरह से मैनेज करते हैं? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ही चली जाती हैं, क्योंकि जहीर गुजर साहब भी बाहर हैं, जी। ठीक है, और अगर बात जुबैर साहब की करें तो वो भी ओवरसीज हैं, और अगर बात नईम आजम की करें तो वो भी ओवरसीज हैं। बचते आप हैं कुल मिला के, कैसे जी मैनेज करते हैं क्लब? जी, एक तो चाचू हैं, अच्छा अच्छा। पुराने राइडर हैं, अच्छे सवार हैं, मोहम्मद खान नंबरदार साहब, एग्जैक्टली। वो तो फिर इधर ही हैं, साथ ही हैं। उनके अलावा भी फिर आपको पता ही है कि एक मतलब एक नेज़ाबाजी प्रोग्राम दौड़ने के लिए भी कम से कम 4 घोड़ों का और 4 होना। सवारों का होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए जो है वो अब एक और इसमें मसला है कि जो हमारे प्रोफेशनल सवार हैं उन पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है मंडी गुजरात में कि मालकान ही दौड़ दौड़ सकते हैं। सकते हैं, एग्जैक्टली। तो फिर दोस्त ही हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जेलम से बिलोंग करते हैं अजहर इकबाल बरला साहब, हम्म। और उनके अलावा कुछ गुजरात में भी ऐसे दोस्त हैं कि जिनके साथ अगर उनको जरूरत पड़े तो चले भी जाते हैं, और अगर जरूरत ज्यादा उनकी हो तो वो आ भी जाते हैं हमारे साथ। जबरदस्त। जी अच्छा, पाबंदी के पीछे रीजंस क्या हैं? जैसे प्रोफेशनल जो है, इन्हीं दो अजला में सबसे ज्यादा उन्होंने बिजनेस किया है, जी तो आपने कभी प्रोफेशनल को दौड़ाया? जी, प्रोफेशनल काफी दौड़ाए हैं साथ, लेकिन मेरे साथ जो प्रोफेशनल दौड़े हैं ना, हम्म वो दूसरों के लिए प्रोफेशनल है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। हम्म। तो मेरे साथ वो प्रोफेशनल वाली बात नहीं है, मैंने उसको उनको फीस उस हद तक नहीं दी, ना ही उन्होंने जबरदस्त। ली है। जबरदस्त। तो मतलब आपने रिलेशनशिप रखी। रिलेशनशिप पे। जबर और जबरदस्त। अगर बात करें कि उनके पाबंदी आयद करने की, तो वो एक बहुत जरूरी है। हम्म उसकी वजह यह है कि हमारे मंडी गुजरात में बहुत ज्यादा ओवरसीज हैं जिनके पास घोड़े हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पे नहीं है, हम्म और वो पीछे प्रोफेशनल्स उनके घोड़े आकर दौड़ाते हैं। और तादाद की बात करें तो वो पहले ही राइडर्स की, मालकान राइडर्स की भी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो उस तादाद को कंट्रोल करने के लिए मेले के कोई भी मेला है उसको अच्छा करने के लिए वो उन पर पाबंदी आयद की गई है। जी बहुत जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह से हर जिले में ऑलमोस्ट, जैसे जेहलम में जो है वो ग्रुप बंदी है, गुजरात में दो जो है वो बनी हुई है जी नेजाबाजी के फरोग के लिए, क्या इस तरह से मंडी में भी फरोग नेजाबाजी के नाम पर कोई जो है वो आपकी स्पेशल किस्म की कोई वेलफेयर, कोई ट्रस्ट, कोई इस तरह का सिस्टम कुछ चल रहा है? जी, मंडी बहाउद्दीन में जो है ना, पहले तो 2 ग्रुप बने हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका जो मसला था वो क्लियर हो चुका है। हम्म तो मंडी बहाउद्दीन में जो नेज़ाबाजियाँ बहुत ज्यादा लगती हैं जी, बहुत हम्म ज्यादा, वो मंडी बहाउद्दीन राइडर्स फैमिली के नाम पे ग्रुप है, हम्म वो बहुत अच्छे इवेंट्स देते हैं हम्म। और अच्छी नेज़ाबाजी करवा रहे हैं। जैसे गुजरात में इत्फाक नेजाबाज क्लब जी, है, और इत्तेफाक क्लब करवा रहा है, गुजरात में नेज़ाबाजी एसोसिएशन वाले हैं, जी जी, फरोग नेज़ाबाजी फरोग है। नेजाबाजी है, बिल्कुल। जी, ऐसे ही वो मंडी बहाउद्दीन राइडर्स फैमिली है, हम्म। और वो अच्छे इवेंट दे रहे हैं। जबरदस्त। जी आपकी इंस्पिरेशन जो है बीइंग सवार, किस सवार के साथ है? माशाल्लाह से आपके मामू जो है जहीर गुजर, आई थिंक इज अ परफेक्ट सवार, जी और जी। आप अगर देखना चाहें एज ए सवार, कौन आपको परफेक्ट लगता है? मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये इन्हीं अपने साथ वालों में या किसी ऑब्वियसली में, अपने साथ सब कहीं भी, कहीं मतलब भी। ओवरऑल आपने बताना है कि आप किसको देख के जरा मुतासर होते हैं, अ, आपको अच्छा लगता है? जी, अगर देखा जाए ना तो इधर अगर देखा जाए, हम्म। मौजिया वाला में छोटे होते थे जब, मतलब नेज़ाबाजी करते नहीं थे लेकिन देखने का शौक देखने का था। शौक था, सही। उस वक्त देखा जाए तो वो स्टाइल, और अगर सब कुछ देखा जाए ना, वो हमारे चाचू हैं का अशरफ साहब, हम्म। बहुत अच्छा स्टाइल था, बहुत अच्छे राइडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और उनके साथ साथ दूसरे भी हमारे इधर गांव के ही हैं, चाचू ही हैं वो भी, नवीद साहब, हम्म चौधरी नवीद साहब, उनका स्टाइल बहुत अच्छा था। जी बचपन से यानी जी, आपको। बचपन से मतलब स्टाइल अगर देखे तो वो उनको देख के ना, स्टाइल उनका कॉपी किया है, जैसे भी उनको देख के।
और बाकी नेजाबाजी की बात करें तो राइडर्स बहुत अच्छे हैं, किसी एक का नाम लेके तो हाँ दूसरे को दूसरे को नाराज नहीं करना, नाराज नहीं करना सभी चाहिए। अच्छे हैं। जी अच्छा, जिस तरह से माशाल्लाह से आप एक परफेक्ट राइडर बने, आपको अबाउजदाद से, चाचू से, ननियाल से जी जी घोड़ों का जो है ब्लड लाइन में मिल गया। जी तो आपके उस्ताद कौन थे जिनसे आपने सीखा? ऑब्वियसली घोड़े को कंट्रोल करना, नेजाबाजी जी करना, जी मैदान में ले जाना कोई इतना इजी नहीं है। उस्ताद अगर सवारी की बात करें तो वो घर पे ही सब ने सिखाया ऐसे बैठना है। नेजाबाजी की बात करें ना तो सबसे पहले जब मैंने नेजाबाजी शुरू की थी तो राय वैस खान लाठी साहब हैं, सरगोदा से वो बिलोंग करते हैं, हम्म उनको मैंने अपना उस्ताद बनाया था। हम्म तो उन्हीं से अभी भी राब्ते में है, कोई हम्म भी चीज़ अगर पूछनी बतानी हो तो वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल सही। आपके पास वफाई मुर्तजिज, मुहिब्बे मुर्तजिज, सॉरी, साकी, जी आपके दो जो हैं वो कका ब्लड लाइन के दो घोड़े हैं। जी जी बड़ा नाम है उनका। क्या क्वालिटीज हैं उनमें जो मतलब बाकी घोड़ों में नहीं है? जी वो दोनों घोड़े जो हैं दोनों भाई हैं। हम्म। तो और क्वालिटीज की बात करें कि दोनों की डिफरेंट है। अच्छा, वैसे भाई हैं लेकिन भाई दोनों की नेचर जी क्वालिटीज नेचर डिफरेंट है। क्वालिटी डिफरेंट है, एक दूसरे के जबरदस्त। बिल्कुल मुतरादिफ हैं। अच्छा अच्छा। जो मुहिब मुर्तजीज है वो जितना ही मतलब अच्छे मिजाज ठंडे मिजाज का है, साकी इतना ही गर्म है। अच्छा। जी तो नेज़ा अगर स्पीड की बात करें तो वो साकी की मुहिब मुर्तजीज से थोड़ी ज्यादा है। हम्म और वो गर्म मिजाज है, रोकने में भी थोड़ा टाइम लेता है, जोर लगवाता है। हम्म और जो दूसरा मुहिब मुर्तजीज है वो स्टार्टिंग पे बहुत अच्छा है, हम्म दौड़ने में स्पीड बेहतरीन है, और रोकने में भी उसको इतना परेशानी की बात नहीं बनती। बिल्कुल सही हो गया। अगर हम बात करें घोड़ों की, तो आपको क्या चीज मुश्किल लगी सीखने में? स्टार्टर पॉइंट पे घोड़े को कंट्रोल करना, या एंड पॉइंट पर जाकर घोड़े को रोकना, या टीम में एज ए टीम सेक्शन के तौर पर पूरी टीम को साथ लेकर चलना? व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन दैट? जी मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। मुश्किल सिर्फ ये है कि मुझे जो थोड़ा मुश्किल लगा है ना नेजाबाजी में, या डर लगा है सिर्फ वो उस घोड़े से लगा है जो पीछे की तरफ गिरता है। हम्म बाकी सब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का दौड़ाया है। ना रुकने वाला भी, हम्म स्टार्टिंग पे ना रुकने वाला भी वो उसका कवर हो जाता है, साथ वालों को बता दिया जाता है कि इस तरह आपने कर लेना है, हम्म। मैं अपना इधर से निकाल लूंगा। बिल्कुल सही। जो खड़ा होता है और पीछे गिरता है वो घोड़ा, उससे डर लगता है। वो डेंजर है। जी वो वो डेंजर है, मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है परफेक्ट जो ये कहे कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। कंट्रोल कर लूंगा। जाहिर बात है वो एकदम से पीछे की तरफ जी पीछे जो है की वो तरफ गिरता है। गिरता है। बिल्कुल और सही। बाकी सीखने वाली ये नेजाबाजी गेम ही ऐसी है, बंदा शुरू से लेकर एंड तक सीखता ही जाता है। हर हम्म। घोड़ा कोई कोई भी घोड़ा है वो हर घोड़ा आपके लिए उस्ताद है। इसमें कोई शक वो नहीं है। हर घोड़ा आपको कोई ना कोई नई चीज दे के जाएगा। सही। अच्छा, अक्सर होता है अली कि आप जब मैदान में जाते हैं तो घोड़े मुख्तलिफ ब्लड लाइन के होते हैं। जी ब्राल ब्लड लाइन को ही सबसे ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? उसमें ऐसी कौन सी हिडन क्वालिटीज हैं या स्प्लेंडर क्वालिटीज हैं जो बाकियों में नहीं है? जी ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मैंने एक दिन ना एक वीडियो देखी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस तरफ इस दफा यानी इस दौर में सबसे अच्छी ब्लड लाइन कौन सी है। हम्म तो नीचे मैंने कमेंट कर दिया कि जो अच्छा दौड़े वो ही अच्छा है। हम्म तो ब्राल ब्लड लाइन में एक तो ये है कि इस ब्लड लाइन के घोड़े बहुत अच्छे हैं, उनमें हम्म ना वाली बात कोई नहीं है, हम्म अड़ी वाली बात कोई नहीं है। हम्म तो इसके अलावा भी घोड़े बहुत अच्छे हैं। हम्म और कोई ऐसी ब्लड लाइन है जो इतनी फेमस नहीं है, हम्म उसके घोड़े भी अच्छे हैं। हम्म लेकिन इनमें वो थोड़ी सी जो ब्राल ब्लड लाइन है वो अलग घोड़ा नजर आता है। हम्म स्पीड में उसकी चाल ग्राउंड में और होगी, वो पता हम्म। लगेगा कि ब्राल ब्लड लाइन क्या है। जबरदस्त। जी अच्छा, जिस तरह से आपका सेक्शन है, आपके सेक्शन में कौन कौन है और आपके क्लब में कितनी टीमें शामिल हैं? जी क्लब में रेगुलर तो 2 टीमें हैं, और अगर इससे ज्यादा बनानी हो तो वो फिर छोटे भी हैं कुछ, उनको भी मिला के बना दी जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके अलावा जो बात करें अगर तो दावत ही एक टीम की मिलती है। अब अपना हम्म को मेला हो तो वो 2 टीमों की दावत मिल जाती है। तो रेगुलर एक ही टीम दौड़ रही है, या किसी जगह पे 2 बना के दौड़ा ली। हम्म तो रेगुलर जो दौड़ते हैं वो मैं हूँ, चाचा मोहम्मद खां है, नंबरदार साहब हैं। उनके अलावा एक नसेरी है मेरा, हमायूं सकलैन। हम्म और चाचू अजहर का बेटा है, अजहर बरला साहब का, हम्म। तोहीद अली, जी जी। वो दौड़ता है हमारे साथ रेगुलर। जबरदस्त हो गया। जिस तरह से आप एक बेहतरीन गेम का हिस्सा है, रवायती खेल है, रवायती अंदाज है,
खूबसूरत पगड़ी पहनकर रिप्रेजेंट करना अपने अपने जी, क्लब जी। को, क्लब की नुमाइंदगी करते हुए एज ए टीम कैप्टन आपने अपने मामू को कैसा देखा? चौधरी जहीर साहब चूंकि क्लब कैप्टन है, हाउ टू मैनेज द क्लब? अगर टीम कैप्टन की बात करें तो वो इन सबको देखना ना, खैर बड़े हैं ये तो इनको तो कोई मसला नहीं होता। जी अगर जी। जो छोटे जो मैं बता रहा हूँ उनको साथ लेके चलना वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो वैसे ये ठीक है, कोई मसला इनमें मतलब नहीं है। एज ए टीम कैप्टन बड़ा परफेक्ट तरीके से आपके साथ। जी परफेक्ट है। सही। जब इधर हूँ सारे ओवरसीज जिसमें जहीर हो गए, जी जिसमें आपके वो दूसरे जुबैर साहब हो गए, तो जब ये नईम साहब हो गए, जब ये लोग इधर होते हैं तो फिर आपका सेक्शन कैसा होता है, और जब ये नहीं होते तो फिर सेक्शन कैसा होता है? जी ये इधर हो या ना हो, हाँ हाँ। टीम कैप्टन जो है ना वो जब मैंने साकी दौड़ाना है हाँ हाँ। तो फिर टीम कैप्टन मैं ही हूँ। जबरदस्त। उसकी वजह ये है हाँ हाँ। कि एक तो वो दरमियान वाली जो पट्टियां हैं दोनों उन पे वो जुड़ता नहीं है घोड़ा, हम्म। वो दूसरों को भी खराब करेगा। सही सही सही। और उस इसलिए उसको ऊपर निकाल दिया जाता है। हम्म। ये नीचे जोड़ लेते हैं, मैं ऊपर से उसको निकाल के जुड़ा लेते हैं। यानी कि वो बेहतरीन बर्दाश्त टीम। नहीं करता जी वो बर्दाश्त नहीं कि करता। मेरे साथ कोई दूसरा घोड़ा लग जाए। जी। और अगर उसके अलावा कोई और घोड़ा मैं दौड़ाऊं जैसे वफाए मुर्तजेजा है तो फिर किसी पट्टी पे गए में कोई मसला नहीं है। जी चले, यानी कि साकी ने आपके मोराल को बुलंद रखा हुआ है। जी। मतलब साकी ने साकी ने आपके मोराल को भी बुलंद जी रखा ये ना, कि आप एज ए टीम कैप्टन जो है ना वो मैं दौड़ आपको लेते हैं। बता दूं डिफाल्टर जो है ना, हाँ हाँ। ये भी इसी तरह का घोड़ा है। अच्छा तो इसको भी दौड़ाना हो तो पहली पट्टी पे दौड़ाया जाता है। अच्छा। अच्छा। जी ये फिलहाल अभी तक मैंने दौड़ाया तो नहीं है, हम्म। या चौधरी बरला साहब इसको दौड़ा रहे हैं अच्छा, अब तो तक। जब उनके पास डिफॉल्टर होता है तो फिर वो कैप्टन है? जी फिर साकी घर पे होता अच्छा, फिर साकी है। क्या बात है, जिस क्या मेले पे डिफाल्टर जा रहा है साकी घर पे होगा। ठीक हो गया। जी ज्यादातर मौका किसको मिलता है, साकी को डिफॉल्टर को लेके जाने का? जी साकी को। अच्छा, डिफॉल्टर जो है वो डिफॉल्टर रहता है फिर? जी डिफाल्टर फिर घर पे वो, उसकी वजह ये है अभी मैंने उसको ना अब जहन बनाया है कि मैं खुद उसे दौड़ाऊं डिफाल्टर को भी। हम्म। तो फिर भी वो पहली पट्टी मेरी ही आ जाएगी। ठीक हो गया। जी यानी कि उसने बर्दाश्त ही नहीं करना किसी को। जी चले, किसी भी एंगल से वो मोराल आपका जो है वो बुलंद रखता है। जी अनायत खान गुज्जर साहब जी एज ए सरप्रस्त, आपके नाना जान, जी जी सरप्रस्त के बहुत ज्यादा प्राइज होते हैं। तो अगर देखे जाएं तो जी जी हम लोग किसी भी चीज में सरप्रस्त लिखते हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता होता कि सरप्रस्त के क्या क्या प्राइज है। सरप्रस्त के सबसे ज्यादा प्राइज होते हैं। ऐसी है बिल्कुल। तो अनैत खान साहब किस तरह से अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते हैं, या उनकी ड्यूटी, सरप्रस्त वो है, ड्यूटीज कोई और करता है? जी ड्यूटीज उनकी वैसे कोई और ही करता है। अच्छा और अच्छा। वो जो ड्यूटी करते हैं वो मैं अब कैमरे के सामने तो नहीं बता सकता। अच्छा वो तो पीछे काल पे जो ड्यूटी करते हैं। अच्छा अच्छा। वो ये जरूर वैसे कह, वो ये जरूर कहते होंगे कि खर्चा इतना करवाते, कोई जीत के भी आयोगे जी नहीं। सरपरस्त हो तो वो फिर ऐसे ही होना चाहिए ऐसे ही होना पीछे चाहिए, से। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जिस तरह से घोड़े जो है उनमें अक्सर लोग घोड़ों को खुला रखते हैं, जी अक्सर घोड़े को पछाड़ी बांध देते हैं। पछाड़ी से बांधना कितना जरूरी है और खुला रखना क्यों जरूरी है? जी खुला रखना भी इसके लिए बहुत जरूरी है। हम्म और पिछाड़ी बांधना तो वो भी अच्छा है, जरूरी है। उसकी हम्म वजह ये है कि एक टाइम कम से कम घोड़े को बांध के रखें, हम्म उससे आपका घोड़ा तमीज में रहेगा। हम्म और अगर दोनों 24 घंटे वो खुला रहेगा हम्म। तो वो फिर अपनी मर्जी करेगा। फिर वो मानेगा नहीं। जी मानेगा नहीं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। आपको क्या लगता है, कभी लाइफ में कभी किसी घोड़े ने आपके साथ फाउल किया? या मंडी के पिछले मेले में, मैं जिक्र नहीं करूंगी कौन सा मेला था, उसमें मैंने देखा अक्सर घोड़ों ने फाउल किया है। ये फाउल कुछ घोड़े जो करते हैं ना किसी ग्राउंड में हम्म मेले पर, हम्म वो ग्राउंड की वजह से भी होता है। हम्म ग्राउंड अच्छा तैयार ना हो आपका तो वो फिर भी घोड़े फाउल करते हैं। हम्म तो मेरे साथ एक ही घोड़े ने फाउल किया था सन 2016 में। हम्म। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किया। जबरदस्त। जी जबरदस्त। आप जिस तरह से माशाल्लाह से एक अच्छे राइडर हैं, सबसे ज्यादा आपको बैकअप सपोर्ट फाइनेंशियली, जी जी। मतलब पैसे देने वाला कौन सा बंदा है? आपके आपके मामू भी हैं, चाचू भी हैं, बाबा ये भी हैं, सारे ही हैं। सारे हैं मतलब? सारे हैं। क्या, या फिर तकी जो है उस पर ज्यादा आपकी नजर होती है कि छोटा डरा लूंगा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह ना वो सपोर्ट करते हैं। ये अब मतलब कोई भी घोड़े भी जो लिए हैं वो सारे सबने मिलकर ही लेके दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी यानी आप फायदे में ही हैं। फायदे में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। वो माशाल्लाह इन से। सब की वजह से ही नाम भी जबरदस्त। है
और दौड़ भी रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जी। अल्लाह पाक आपको और इस दूर से नवाजे। घोड़ों में एक पचीदा सी बीमारी, घोड़े का बंद हो जाना, जी बहुत इस पर लाइलाज कहा जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोशिश करते रहते हैं। आपके नजदीक ऑब्वियसली आपकी ब्लड लाइन से घोड़ों का रहा है, क्या लगता है आपको इसका कोई सोल्यूशन आपकी लाइफ में जी, आपको नजर आता सोल्यूशन है? है। हम्म मैंने 3 से 4 घोड़े जाया किए इसी वजह से, हम्म लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था। तो उसके बाद जब अब पता चला है तो समझ आई है। ये हम्म। बीमारी तो खैर है, लग आ भी जाती है हाँ भी जाती है बिल्कुल। ये तो, लेकिन इसकी एहतियात है। हम्म तो आप अपने घोड़े को सारा साल में उसको तरी रखने के लिए तेल वगैरह दें, हम्म और उसका जो चारा है वो एक ही रखें, मिट्टी से पाक हो, हम्म। तो फिर इंशाल्लाह आपका घोड़ा बच सकता है। जबरदस्त। यानी कि आप अगर उसके खाने में घास फूस में वो जो क्या नाम है, पता नहीं वो ब्राउन कलर का जी तूड़ी। तूड़ी, सॉरी जी सॉरी, हाँ, उसके अंदर अगर चली जाए मट्टी तो फिर वो थोड़ा सा इलरेलेवेंट हो जी, जाता है। और मट्टी की वजह, असल मेन वजह जो है घोड़े के बंद होने की, एक तो मट्टी है, हम्म और दूसरी वजह है कि घोड़ा अंदर से खुश्क हो, रूखा हो, हम्म तरी ना हो। हम्म ये दो वजह है। हम्म मट्टी से बचाएं, हम्म और घोड़े को सारा साल तकरीबन उसको तेल, कोई ऐसी चीजें ना देनी चाहिए, हम्म जैसे कि हमारे पास लिक्विड पैराफिन आ जाती है, तारा हम्म। मीरा का ऑयल है, जी, कोई तारा भी मीरा ऑयल है कोयल है, जी। हाँ। और कुकिंग ऑयल भी आप दे लें तो वो भी ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ देते रहे हाँ सारा मतलब साल। ऑयल ऑयल जैसा कुछ लुब्रिकेंट वाला लुब्रिकेंट कुछ ना कुछ देते रहे, देते रहें ताकि। तो फिर वो घोड़े के बंद होने का खतरा जो है बहुत कम होता है। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात आपने की। आखिर में आप अपने दोस्तों को, क्लब के लोगों को, अपनी फैमिली को, सबको क्या पैगाम देंगे? ये पैगाम दोस्तों को और सबको, और भी देखने वालों को यही देना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा शौक है, हम्म और बहुत से बुरे कामों से बचाता है, हम्म अच्छे लोगों के साथ बैठाता है, अच्छे लोगों के साथ आपका ताल्लुकात बरकरार रखता है, हम्म। और इस शौक को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम दिया जी। तो नाजरीन, ये थी चौधरी अली नसार साहब की गुफ्तगू। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है उन्होंने क्लब की नुमाइंदगी करते हुए अपने खानदान की, न सिर्फ ददयाल की बल्कि ननियाल की भी नुमाइंदगी को बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से जो है उन्होंने एक एक चीज को एलेबोरेट किया है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उनको, बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अल्लाह पाक और इस से नवाजे। जिस तरह से बात चल रही थी कि घोड़ों का शौक, जिस तरह से अल्लाह पाक ने इनके माथे पर खैर बरकत लिखी है, तो यही एक बेसिक रीजंस है कि हर वक्त वो स्पेशल किस्म की दुआ जो है अपने मालिक के लिए करता है। और अल्लाह पाक जब फरिश्तों को, सुनने में आया है कि जब फरिश्ते आते हैं इनके पास तो फरिश्तों को एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो घोड़ा ही कन्वे करता है और बताता है कि मेरे मालिकान पर जितना हो सके रहम किया जाए। तो बिकॉज ऑफ दैट खैर बरकत जो है ता क़यामत इसके माथे पर लिखी गई है। तो इस शो को अपनाने में ऑब्वियसली आपको एक तो इज्जतों में अल्लाह पाक इजाफा करते हैं, आपका स्टेज मर्तबा बढ़ता है। जितनी इज्जतें यश घोड़े की हैं उसी तरह से इंसान की भी रिस्पेक्ट जो है और वेल तरीके से मेंटेन होती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।